अस्सलामुअलैकुम। ज़ंजानी जंतरी 2025 पूरे साल की प्रेडिक्शंस लिए मार्केट में और हमारे लाहौर, कराची, रावलपिंडी ऑफिसेज़ में दस्तयाब है। आप लोग अपनी कॉपी मंगवाने के लिए आज ही या तो ऑफ़िस विज़िट कर सकते हैं या अपने किसी करीबी बुक स्टॉल और या हमारी वेबसाइट ainakismat.com के ऊपर जाके अपनी कॉपी परचेज़ कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी लाइबा एंड यू आर वाचिंग ज़ंजानी टीवी। आज मैं मौजूद हूँ बहुत इंटरेस्टिंग और मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के साथ, जो कि है हमारे रिलेशनशिप, लव और फ्रेंडशिप के हवाले से एक ज़ोडिक साइन की कंपैटिबिलिटी दूसरे ज़ोडिक साइन के साथ कैसी रहेगी। तो आइए वेलकम करते हैं एस्ट्रोलॉजर मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह के करम है बेटा, आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का नेक्स्ट और लास्ट ज़ोडिक साइन पाइसेस वर्सेस एरीज की कंपैटिबिलिटी फॉर लव लाइफ, रिलेशनशिप, बिजनेस और फॉर लव लाइफ तो हो गया वह कैसी रहेगी? देखिए बेटा, पाइसेस वालों की नेचर, पर्सनालिटी को ना एरीज के साथ जब हम लोग कंपेयर करते हैं या जब हम लोग उसकी कंपैटिबिलिटी देखते हैं, पाइसेस इटसेल्फ एक बहुत बेहतरीन ज़ोडिक साइन है, क्योंकि पाइसेस वाले बाय नेचर भी और बाय एलिमेंट भी। और सेकंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है पाइसेस वालों का रोलिंग साइन, क्योंकि रोलिंग साइन इनका आ जाता है जुपिटर। तो पाइसेस वालों की नेचर, पर्सनालिटी को 3 तरह से देखा जाता है, बल्कि 4 तरह से, क्योंकि उसमें हम उनके ज़ोडिक साइन का जो सिंबल होता है उसको भी चेक करते हैं। अब पाइसेस वालों के इटसेल्फ अगर हम लोग नेचर को देखें तो पाइसेस वाले जो हैं ये थोड़े से ड्रीमी होते हैं, ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, तख़य्युल में ज़्यादा रहते हैं, हकीकत में थोड़ा सा कम होते हैं। और आप इनको कोई भी स्टोरी सुना के, कोई भी आप इनको ऐसी स्टोरी सुना दें जो कि किस्से कहानियों में हो और वो रियलिटी में एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो उनको आप इम्प्रेस कर सकते हैं, उनको आप मोल्ड कर सकते हैं, उनको आप कन्विंस कर सकते हैं और उनसे आप वही चीज़ जो है उनके ऊपर एक तरह से शेल की सूरत में आप कवर्ड कर सकते हैं कि बेसिकली रियलिटी भी यही है। तो इस एतबार से पाइसेस वाले लोग जो हैं वो क्योंकि थोड़ा सा तख़य्युल में ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उसी तख़य्युल को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी शामिल करने की हमेशा कोशिश करते हैं। एक तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। सेकेंडली, पाइसेस वाले जो लोग हैं उनका एलिमेंट आ जाता है वाटर एलिमेंट। अब क्योंकि वाटर एलिमेंट है और वाटर का काम होता है प्योरिटी करना, चीज़ों को प्योर करना, चीज़ों को पाक करना, साफ़ करना। और वाटर एलिमेंट के अकॉर्डिंगली पाइसेस वालों के नेचर, मिजाज में अच्छाई आती है, पॉजिटिविटी आती है, ब्लेसिंग्स आती है। और यही ब्लेसिंग्स इनकी नेचर में जुपिटर रूलिंग साइन होने की वजह से भी आता है, क्योंकि जुपिटर जो है ये स्पिरिचुअलिटी का प्लानट है, खुशादगी का, अपनी ज़ात से लोगों को कुछ ना कुछ डिलीवर करने का प्लानट है। तो इस एतबार से पाइसेस नेचर वाले जितने भी लोग होते हैं वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को बहुत अच्छा रखने की कोशिश भी करते हैं और उस कोशिश में ही कामयाब भी होते हैं। सेकेंडली, पाइसेस नेचर वाले जो लोग होते हैं वो अपनी ज़ात से बहुत सारे फलाही काम कर रहे होते हैं, अपनी ज़ात से लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं और उन्हें किसी भी तौर के ऊपर लोगों के प्रेज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये उनकी बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है कि लोगों को उन्होंने हेल्प आउट करना है। वो एक तरह के आप ये समझें कि उनकी एनर्जी है, लोगों को हेल्प आउट करते हैं तो उनको पॉजिटिविटी मिलती रहती है। ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, पाइसेस वालों की जो नेचर में थोड़ा सा कहीं पे जो सेकंड प्रॉब्लम आती है, एक तो ये चीज़ के थोड़ा सा वो ड्रीमी ज़्यादा होते हैं। इस चीज़ को थोड़ा अगर ज़िंदगी में कम कर लें तो उनकी ज़िंदगी में मसले कम हों। सेकेंडली, पाइसेस वालों का अगर आप सिंबल देखें तो ये 2 फिशेस होती हैं और दोनों का जो फेस है वो एक दूसरे से ऑपोजिट होता है। तो ये चीज़ को रिलेट करता है कि पाइसेस वाले जो है उनके मूड स्विंग्स बड़ी जल्दी होते हैं, इनके मूड में ट्विस्ट बड़ी जल्दी आ जाता है। आप नहीं किसी को भी जज कर सकते कि अगर थोड़ी देर पहले आपके साथ कोई पाइसेस शख्स बैठा और वो बहुत अच्छे मूड में है और अचानक से वो किसी तौर के ऊपर एकदम से ऐसे भड़केगा कि आप हैरान होंगे और अगले ही लम्हे जो है वो वापस उसी तरह काम डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ इनके मूड स्विंग्स में बहुत आते हैं, जो कि इनको थोड़ा सा ना डबल माइंडेड भी रखते हैं हमेशा से। ये चीज़ उनकी नेचर में आती है। लेकिन जब हम इसकी कंपैटिबिलिटी को चेक करते हैं एरीज़ के साथ कंपैटिबिलिटी देखेंगे तो इसके ऊपर वही फार्मूला इम्प्लीमेंट होगा जो कि फायर और वाटर वाला फार्मूला है कि पानी आप रखेंगे, आग जलाएंगे तो पानी बॉयल होगा और आग जल रही है, पानी फेंकेंगे तो वो आग बुझ जाएगी। तो इस एतबार से दोनों को अगर हम देखा जाए कि अगर इनकी एक दूसरे के साथ कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, एक्सपेक्टेशंस तभी होती हैं जब आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जो कि या तो कुदरती तौर के ऊपर बन चुके हैं या फिर कोई इस तरह का रिश्ता हो कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके साथ लोग हैं, लेकिन आपकी उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट या बॉन्डिंग नहीं है और कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तो इस एतबार से एज अ सिबलिंग ये रिश्ते ठीक हैं,
एज अ रिलेटिव्स भी ये आपकी कम्बिनेशन ठीक है, और एज अ फ्रेंड सर्कल्स भी किसी तौर के ऊपर ये कम्बिनेशन ठीक हो जाता है। लेकिन जो ही आपकी एक्सपेक्टेशंस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, और एक्सपेक्टेशंस आपकी तब डेवलप होती हैं या इमोशंस आपके तब डेवलप होना शुरू होते हैं कि जब आप इसको मोहब्बत में कन्वर्ट कर दें इस रिश्ते को, या फिर इस रिश्ते को आप अज़दवाजी तौर के ऊपर ले जाएं, शादी के लिहाज से ले जाएं, तो मोहब्बत के एतबार से और शादीशुदा ज़िंदगी के एतबार से ये दोनों की कंपैटिबिलिटी कतई तौर के ऊपर कोई अच्छी कंपैटिबिलिटी नहीं है। तो इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की सूरत में आ जाती हैं। और बिजनेस के लिए? बिज़नेस के एतबार से तो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि अच्छी हैं, बेहतर हैं, क्योंकि उसमें जहाँ पे एक शख्स जो है वो फायरी नेचर का हामिल है कि चीज़ों को बड़ी तेज़ी से लेके बोल्ड इकदामात लेके चलेगा, वहीं पे पाइसेस जो कि थोड़ा सा ड्रीमी ज़्यादा है, वो जो चीज़ सोच रहा होगा अपने ख्वाब जो है वो एरीज़ वालों को बताएगा, और एरीज़ वाले उन ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। यानी कि वो चीज़ जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, वो चीज़ अगर पाइसेस वाला शख्स एरीज़ को डिलीवर कर रहा है, समझा रहा है, तो एरीज़ वाला शख्स कोशिश ये करेगा, क्योंकि उसमें करेज है, हिम्मत है, हौसला है, तो एरीज़ वाला शख्स ये कोशिश करेगा कि उस अनरियल चीज़ को किसी तौर के ऊपर रियलिटी में कन्वर्ट कर दे। तो इस एतबार से एज अ बिजनेस वाइज इनकी कंपैटिबिलिटी निस्बतन बहुत अच्छी होती है। थैंक यू फॉर ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस। आज हमारी ज़ोडिक साइंस का एरीज वर्सेस ऑल ज़ोडिक साइंस का सिलसिला यहाँ ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप इल्म नजूम सीखना चाहते हैं, और वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर, बिल्कुल फ्री में, विदाउट एनी चार्जेस? मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सिर्फ 3 दिन में इल्म नजूम। अपनी ज़िंदगी को आप लोग बेहतर बना सकते हैं। एनरोल होने के लिए, तफसीलात जानने के लिए स्क्रीन के ऊपर नज़र आने वाले नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं।